लाखों महफिल, लाखों महफिल जहां में है, तेरी महफिल की महफिल नहीं है। हिंदी है हिंदी। लाखों महफिल जहां में है यूं तो, तेरी महफिल की महफिल नहीं है। वैसे तो इस संसार के अंदर कई तरह के महफिल हैं। कोई कर्म का महफिल, कोई ज्ञान का महफिल, कोई योगियों की महफिल, और वहाँ पर उन चीज़ों को लेकर के चर्चा होता है। लेकिन हे नाथ, जैसे तुम्हारा महफिल है ऐसा महफिल तो देखने को मिलता नहीं है। बड़ा ही अद्भुत बात है। वहाँ ना कर्म है, वहाँ ना ज्ञान, ना योग, ना तप, ना त्याग, केवल प्रेम ही प्रेम है। जहाँ पर प्रेम है, ममता है, यही विशेषता है। जहाँ पर प्रेम नहीं है वहाँ पर समानता नहीं हो सकता, आत्म भाव नहीं हो सकता, वहाँ पर हमेशा द्वंद्व बना हुआ रहता है। लेकिन यहाँ पर एकता है, यही विशेषता। क्यों? प्रेम वहाँ पे है। इसकी आवाज़ थोड़ा खोल दीजिएगा। लाखों महफिल जहाँ में है यूं तो, तेरी महफिल की महफिल नहीं है। स्वर्ग का राजा हूँ या कर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। स्वर्ग का राजा हूँ या कर, तेरे दर पे है। स्वर्ग का राजा ही क्यों ना हो, इंद्र ही क्यों ना हो, या कोई छोटा सा चाकर क्यों ना हो, गोविंद के दरबार में सभी का दर्जा एक ही है। ऐसा नहीं है कि वो इंद्र है इसीलिए विशेष है और ये चाकर है तो निकृष्ट है ना। क्योंकि भगवान के नजर प्रेममयी नजर है, वहां पर सबको एक नजर से देखा जाता है। और जिसने भी इस बात को समझ लिया वो इस संसार में दोबारा आता नहीं। जिसने गोविंद की इस बात को समझ लिया वो इस संसार में दोबारा, यही विशेषता है। भगवान बोल रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मं नाति मामति सो अर्जुन। अर्जुन, कदाचित कोई इस बात को समझ जाए कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, अलौकिक है, चिन्मय है, वो यहाँ लौट के नहीं आता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये बात है। स्वर्ग का राजा हो या हो चाकर, तेरे दर पे है दर्जा बराबर। तेरी हस्ती को, तेरी हस्ती को है जिसने जाना, इस आलम में बाकी नहीं
नहीं है। इस संसार में वो दोबारा आना नहीं होता, नहीं तो तड़पना होता है। किसी और जगह पर चले जाएं, वहां पर उनके सामर्थ्य के अंदर पूर्णता ना होने के कारण उनके प्रेम की अभिव्यक्ति के अंदर भी पूर्णता होने की संभावना नहीं होता। सिर्फ गोविंद के दरबार ही एक ऐसा दरबार है, सब कुछ पूर्ण होता है। चाहे वो जगन्नाथ धाम ही क्यों ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होते हैं उन्हीं की सेवा गोविंद स्वीकार करते हैं। वही जगन्नाथ उनका जो मुख्य सेवा होता है, रथ यात्रा इत्यादि का तमाम सेवाएं, वो सब दूसरे जो पंडा होते हैं, दूसरे जो सेवक होते हैं, कई बार तो उन लोगों के उस पे होता है। वो लोग कौन होते हैं? दैत्यपति जितने भी होते हैं वहां के। पहले नील माधव में जो लोग सेवा किया करते थे, वो सारे पंडा आकर उस समय रथ यात्रा के समय में वो सारी सेवाओं को कर रहे हैं। कितनी सेवा स्वीकार कर रहे हैं? गुंडीचा मंदिर इत्यादि में चारों तरफ। इतना ही नहीं, अपने मन को भी चलाना है, अपने हाथों को भी चलाना, अपने और गोविंद का कीर्तन में लगना है। यही विशेषता है। हर तीसरा व्यक्ति इस संसार में कर्माबाई बनने को दौड़ता है। किस तरह की भक्त थी, सेवा गोविंद स्वीकार, खिचड़ी बना रही है, कड़ची मिलता नहीं है समय पे, अपने दातून से ही घुमा दिया उसने। गोविंद उसको भी खा रहे हैं, उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। साल्वेग नाम का एक भक्त हुआ था, यवन कुल में उत्पन्न हुआ था। गोविंद ने उनका भी सेवा स्वीकार किया था। भगवान की ऐसी विशेषता है, तुम कौन से कुल में, कौन से जाति में, कौन से समाज में उत्पन्न हुए हो, कोई लेना देना नहीं होता है। उनके दर में आते ही उनका कृपामयी दृष्टि में सब कुछ एक हो जाता है। इस चीज को जो समझ लिया, तेरी हस्ती को है जिसने जाना, इस आलम में आके नहीं है। लाखों महफिल जहाँ मैं तो तेरी महफिल की महफिल नहीं है। दर बदर की खांखें जो ठोकर आ पड़ा है अब तेरे दर पर, आ पड़ा अब तेरे दर पर। दर दर की ठोकरों को खाकर, सीधा नहीं भैया, चारों जगह पे ठोकर खाकर या और लो दुनिया में सब जगह जूते खाकर, कभी हमारे अंदर का काम हमें जूता पड़वाता है, कभी हमारे अंदर का क्रोध हमें जूता पड़वाता है, कभी हमारे अंदर का लोभ जूता पड़वाता है, कभी हमारे अंदर का ईर्ष्या, अभिमान, अहंकार, स्वार्थ बार बार जूता पड़वाता है। बोलते सब जगह से मार खाकर
अब मैं आपके दर पे आके पड़ा। कब आके पड़ा है? भगवान के चरण में आके। और ये संसार भी बड़ा विचित्र है भैया, लातों का भूत है, शराफत से कोई समझता नहीं। इसीलिए प्रकृति ऐसे विकट विचित्र जीवों को समय समय पर उनके महान कार्यों के लिए आशीर्वाद देती रहती है। इसीलिए उनके वो थप्पड़ पड़ते होते हैं, गाल सूज जाता है, बिल्कुल लाल हो जाता है टमाटर की तरह। वृंदावन बिहारी लाल की। जब वो आता है, लेकिन माया कर देते हैं, ऐसा मोह नहीं डाल देते हैं उसके ऊपर, वो किसी को कुछ बताने के लायक नहीं रह जाता है। इसीलिए भक्त कहता है, तुमने नजरों से जो रस आया, तुम वो बताने नहीं है, वो बता काबिल नहीं है, लाखों महफिल जहाँ में है, तो तेरी महफिल की महफिल नहीं है। जीता मरता जीता मरता वो मर रहा है, जी रहा है, मर मर के जी रहा है, जीते जी मर रहा है। किसमें? जीता मरता तेरी लगन में, जलते रहते हैं विरहा अग्नि। जीते मरते जो तेरी लगन में, जीते मरते जो तेरी लगन में, जलते रहे। जीते मरते वो जी रहे हैं, उनके विरह में जी रहे हैं, मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उन्हीं के विरह में तड़प। कि हे गोविंद, हे नाथ, आपका इतना प्रेम, और वो भी मुझ पर। इतने कृपालु नाथ हैं आप मेरे, इतने कृपालु नाथ, परम दयालु हैं आप। जितना गोविंद का वो प्रेम स्मरण में आता है, उतना ही हृदय का वेदन विरह का याद बढ़ जाता है। ऐसी परिस्थिति में है, हे भरोसा, हाथों को तो चला ही सकते हैं, गोविंद इतना प्यारे हैं, फिर भी क्या कंजूसी कृपणता। हे भरोसा तेरा, हे मुरारी, हे भरोसा तेरा, हे मुरारी। तू दयालु है, काफी नहीं है, हे मुरारी। तू दयालु है, काफी नहीं है, लाखों
महफिल, गोविंद का महफिल मतलब संकीर्तन का महफिल है, उनका नाम का महफिल, उनका रूप का महफिल, उनके गुणों का महफिल, उनके लीलाओं का महफिल। जो भक्त जिस स्थिति के अंदर प्रवेश करने के लायक हो जाता है उस महफिल में जाता है भैया, वहां से वापस आना नहीं होता है। यद गत्वा न निवर्तन, पहुंच जाओगे तो लौट के नहीं आओगे, घड़ी भी नहीं देखोगे तब, क्योंकि काल होता ही नहीं है। यही विशेषता है। गोविंद जय 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 गोविंदा, आप बोलना जय गोपाल। मेरा आवाज कम है, आप इतने जोर से बोलोगे किसी को मेरा नहीं सुनाई देगा। ठीक है, मैं बोलूंगा जय गोविंदा, आपने बोलना जय गोपाल। जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद Jai Govinda, Jai Govinda, Jai Govinda, Jai Govinda.
निष्काम सेवा धर्म है तेरा में इच्छा। कर्म क्या है? तेरी निष्काम सेवा। मुझे तुमसे किसी चीज की नहीं, ललक भी नहीं, मैं कुछ तेरी निष्काम सेवा। कृष्णेंद्री प्रीतिवांछा, मैं ऐसे कार्य करूं जिससे कि हे नाथ आपको संतुष्टि हो, आपको आनंद हो, आपको सुख मिले। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कि हे प्रभु नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारा मैं ऐसा करूं जिससे तुमको सुख। यही विशेषता है। और वही धर्म है जिसमें आपकी इच्छा हो। उनकी इच्छा क्या है? हम तरह तरह के रसों में रसिक होकर उस रसिक सेकर गोविंद की सेवा में नियुक्त हो। यही उनकी इच्छा है बस, और कुछ नहीं चाहते वो कुछ और चीज चाहते ही नहीं है। उनकी इच्छा क्या है? हम, यही उनकी इच्छा है ना। प्रेम का सौरभ जो निकलता है वो बड़ा अद्भुत होता है। वो कभी भी क्षय नहीं होता, वो कभी भी व्यय नहीं होता। ये बात है ना। वो प्रेम का जो समीप होता है बहुत शीघ्र होता है। और मैं प्रभु स्लैब बंद कर दीजिए प्लीज उसका। मैंने सौंप दी अपने जीवन को, अपने जीवन का डोर आपके हाथों में सौंप दिया। किसी और के हाथ में नहीं, भगवान के हाथ में जीवन का डोर जिसने सौंपा है महाराज, याद रखें वो किनारा लग ही जाएगा। वो बीच में नहीं रहेगा। जिसने अपने जीवन का डोर गोविंद के हाथों में सौंप दिया वो बीच में नहीं रहेगा, वो अधर्म में। दूसरों के हाथों में अपने जीवन देना, शास्त्र कहते जिस प्रकार से कुत्ते का पूंछ पकड़कर, ठीक उसी प्रकार से दूसरों के हाथ में अपना जीवन देना, मतलब इस संसार से पार होने का भी कोई संभावना नहीं होता। लेकिन जिसने अपने जीवन का डोर गोविंद में सौंप दिया, गोविंद उसको किनारा लगा देते हैं। क्यों? गोविंद देखते हैं कि इसके सारे कर्म मेरे लिए, इसकी तमाम इच्छाएं, वास्तविकता में इसके अंदर इच्छा बोल के कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जो मेरा इच्छा है वही इसका इच्छा है। ये बड़ी अद्भुत बात है, अनुभूति की बात है। यहाँ पर भगवान भक्त को अपने जैसा स्थिति में ला करके रखते हैं, जहां पर भक्त के लिए भगवान अस्थिर, जहां पर भगवान के लिए भक्त अस्थिर, दोनों एक दूसरे के बिना रह ही ना पाए, दोनों एक दूसरे के साथ एक होकर उस पूंजी का आस्वादन करें, वो एक अद्भुत स्थिति है जो कि इस संसार के अंदर प्राप्त नहीं हो सकता। और वो प्रदान करने वाला गोविंद इतने कृपालु है, उसी कोई शब्दों में वर्णन किया नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं हे नाथ, लाखों महफिल जहां तेरी महफिल नहीं है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
प्रेमामृत वारी धारा सदा एक ऐसी अवस्था में डूब जाओ जहां पर प्रेम रूपी अमृत की गंगा बहती जा रही है और हम पान करते हुए चले जाएं, उसको पीते हुए चले जाएं। पानी नहीं, प्रेम है, अमृत का धार है, अद्भुत है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
पावन परम करुणामय परमाराध्य तम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्री श्रीमद जय पतित पावन परम गुरुदेव श्री श्रीमद भक्ति दैत्य की जय। जय पतित पावन परम आराध्यतम शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सपार्श शिल प्रभुपाद की जय। रूपानुग गुरुवर्ग की जय। पंचतत्वात्मकम गौर हरि की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद श्रील भक्ति निकेतन तुर्याश्रमी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूजनीय गुरुवर्ग वृंद की जय। परम पूजनीय शिक्षा गुरुवर्ग की जय। समस्त सारस्वत गौड़ीय वैष्णवाचार्य वृंद की जय। समागत और भक्त वृंद की जय। उपस्थित वैष्णव वृंद की जय। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा श्री सुदर्शन जू की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंद। आप सबका हृदय से धन्यवाद। जीवन बहुत दुर्लभ है। जीवन इतना सुलभ नहीं। इतने दुर्लभ जीवन भगवान ने हम पर कृपा करके दिया है और आप लोगों के मध्य में उस बहुमूल्य जीवन में से कुछ समय व्यतीत करने का मौका अवसर हमें प्राप्त हुआ है। उसके लिए हम आभार प्रकट कर रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोग भजन में ही जीवन को व्यतीत करेंगे और अपना मंगल करेंगे। सब हरि नाम करें। हाँ, ये पूछरी का लोटा है। पूछरी का लोटा जानते हैं? गोवर्धन परिक्रमा में एक स्थान है। जब जो कोई भी गोवर्धन परिक्रमा करेगा बोलते वहाँ जाके हाजिरी लगाना पड़ता है। अब ये बोल रहे हैं नरसिंह स्तुति करना है। पिछले बार भी बोला करना है, मतलब हर बार नरसिंह स्तुति करना है। हाँ, करना है। ये निवेदनात्मक है कि शासनात्मक है? कुछ और कीर्तन होता तो मैं सोचता